हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो स्कर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है। ये दो पार्ट्स में मैंने रखा है, फ्रंट और बैक के लिए। चारों तरफ से ये कपड़ा ओपन है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 26 इंच की, 26 इंच। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 16 इंच की। अब देखिए, इसको हमें सेंटर से इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड करना है। और अब देखिए, चार पार्ट्स में है कपड़ा हमारा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ जो ओपन वाली साइड है ना, यहाँ पे ये फोल्डेड है, ये ओपन है। तो ये ओपन वाली साइड जहाँ पर है, यहाँ पर नीचे पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके ऊपर वाली तरफ पे भी हम यहाँ पर 2.5 इंच पे ही एक और निशान लगाएंगे। अब दोनों को घुमाव देते हुए हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है और आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये आर्म होल बन गया। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको हमें ओपन करके रखना है और ऊपर में से एक कपड़े को हम हटा लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल में फिनिशिंग देनी है, तो उरे पट्टी मैंने ली है। उरे पट्टी को इस तरह से आर्म होल पे लगाते हुए इसमें सिलाई लगा के इसको डबल फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ में भी हम कर देंगे। तो देखिए, दोनों तरफ के आर्म होल मैंने यहाँ पे बना लिए हैं और सेम इसी तरह से यहाँ वाली साइड भी बना दी है। और इसी तरह से जो हमने जो पार्ट हटाया था ना, उसके भी आर्म होल हमें यहाँ पे बना लेने हैं। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है और सेंटर से एक बार और फोल्ड कर देना है। इसको सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ जो ये फोल्डेड वाली साइड है ना, इसमें ऊपर कोने पे, ऊपर वाले हिस्से पे हमें नीचे 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। और इसको ये आर्म होल वाले पॉइंट पे यहाँ पे सीधे लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो इसकी यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली है। तो ये पार्ट हमारा बन गया है। अब हमें इसका जो नेक है वो बनाना है। नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया है। ये देखिए, दो पार्ट से मैंने कपड़ा रखा है। ये भी चारों तरफ से ओपन है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच की और लंबाई भी मैंने 11 इंच की ली है। इसको करने के बाद इसको हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ये जो फोल्डेड वाला कोना है ना यहाँ पर, बाकी ये ओपन साइड है और ये जो फोल्डेड वाला कोना है ऊपर की तरफ है, यहाँ पर से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। और दूसरी तरफ पे भी हम यहाँ पे 2 इंच पे लगाएंगे और सेंटर पे भी यहाँ पे हम 2 इंच पे ही एक निशान और लगाएंगे। और इसको घुमाव देते हुए हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये बन गया। अब ये जो हमने लाइन बनाई, इसके नीचे की तरफ पे 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे 3 इंच पे निशान लगाते हुए हमें इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। और इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। और ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारे दो पार्ट्स हैं इस तरह से, देखिए। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए ही हमें रखना है, देखिए। और मिलाने के बाद किसी भी एक तरफ पे हमें इस तरह से एक सीधा कट लगा लेना है। ये कट लगा लिया। अब कट लगाने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे, अंदर की तरफ पे लगाएंगे, एक तरफ को हम ओपन छोड़ देंगे और इसके बाहर वाली तरफ पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसकी जो एक तरफ है यहाँ पर थोड़ा सा हमें ओपन छोड़ देना है ताकि हम इसको पलट सकें। तो इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से पूरे हिस्से में सिलाई लगा दी है, ये देखिए। और अब जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है, राउंड वाला हिस्सा, यहाँ पर हमें पूरे में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि जब हम इसको पलटें तो इसमें झोल ना आए। तो ये देखिए, मैंने इसमें कट लगा लिए हैं पूरे में। अब यहाँ पे थोड़े से जो ओपन छोड़ा है हमने, यहाँ से हम इसको सीधी तरफ को पलटेंगे। सीधी तरफ को पलटने के बाद इसमें प्रेस कर लेनी है ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए, मैंने इसमें प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर जो ओपन हिस्सा है ना, यहाँ पे आधा इंच के कपड़े को हमें अंदर की तरफ को पलटना है और अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को आधा इंच अंदर को फोल्ड कर दिया है। अब मैंने कपड़े की छोटी पतली पट्टी ली है और इसको इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पर लूप बना लेना है। तो इस तरह से कपड़े के अंदर की तरफ को हम इसको डालेंगे और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पे अब हमें एक बटन लगा लेना है। तो ये नेकलाइन बन गई है। अब ये हमें ये वाला पार्ट लेना है और इसमें से एक को हटा लेंगे। अब देखिए, इसकी जो नेकलाइन है इसको हमें यहाँ पर रखना है। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे ऐसे आएगी नेकलाइन और इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ ऊपर फोल्डेड वाली साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। देखिए, 3 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी वाली तरफ से भी हमें 3 इंच पे ही एक निशान लगाना है। अब ये जितना बीच का हिस्सा बचा हुआ है ना, इस पूरे में हमें यहाँ पे प्लीट्स डालनी है। तो इसको हम नाप लेंगे पहले कि ये कितना आ रहा है। तो इस तरह से आप इंच टिप को नाप लीजिए
और ये देखिए 8 इंच तक का ये करीब आ रहा है। तो इस पूरे को हमें प्लीट्स डाल के 8 इंच का बनाना है। तो सेंटर से पहले हम सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे। सेंटर पे मार्क कर लिया। अब जो इसके दोनों तरफ है प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ को होगी और इस तरह से छोटी छोटी सी हमारी यहाँ पर प्लीट्स आ जाएंगी और पिन से हमें इसको सिक्योर करते जाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 प्लीट्स डाली हैं और इसको नाप लेती हूँ पहले। तो देखिए 4 इंच की आई है। सेम इतना ही हमें दूसरी तरफ पे भी इसके प्लीट्स डालनी है। तो दूसरी तरफ पे भी प्लीट्स की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ को होनी चाहिए। तो देखिए टोटल यहाँ पर ये प्लीट्स डालने के बाद ये 8 इंच का मेरा बन गया है। अब देखिए इन प्लीट्स में मैंने सिलाई लगा के इनको ज्वाइन कर लिया है। अब ऊपर वाले नेकलाइन को इसमें ज्वाइन करना है। तो देखिए जो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया था ना दोनों तरफ पे, उसको हमें यहाँ आर्म होल वाले हिस्से पे रखना है। तो ये दोनों पॉइंट्स इस तरह से आने चाहिए और इस तरह से मिला के रखने के बाद इसको मैं पिन से अटका लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमें राउंड में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जो हमारा पॉइंट है वो आर्म होल वाले हिस्से पे इस तरह से आना चाहिए और इस तरह से हमें इसमें सिल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसकी दूसरी तरफ ज्वाइन करनी है हमें। तो दूसरी तरफ वाला हिस्सा भी देखिए मैंने प्लीट्स डाल के सेम इसी तरह से बना लिया है और यहाँ वाले हिस्से को भी हमें इस तरह से यहाँ पे रखना है। 3 इंच के गैप में ही इसको भी रखना है और इसमें भी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा नेकलाइन ओपन रहेगी इस तरह से। अब इसको सिलना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मिला के रखना है। इसमें भी 3 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे और फिर सिलना स्टार्ट करेंगे और दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए एक साथ ही हमें यहाँ पे सिल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें भी यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अब इस तरह से हमें सेंटर से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर साइड में हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड करके गोलाई में सिलाई लगा लेनी है।